हाय। तो आज 7 मार्च 2024। तो आज हम लोग पर्टिकुलरली आज से लेकर संडे तक कुछ कुछ WD ज्ञान टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। और जैसे कि एक देयर इज़ अ लॉन्ग हॉलीडे, मतलब शिवरात्रि के लिए कल मार्केट बंद रहेगा और सैटरडे संडे। तो आई होप जिनको ऑप्शन राइटिंग आते हैं they can easily maintain a good ROI in this week। तो फिलहाल हम लोग एक सेटअप को देखेंगे क्रूड ऑयल का, जिस पे हमने बात किए थे आज सुबह। इफ यू रिमेंबर, दिस इज द क्रूड ऑयल पोस्ट वी हैव डन। 2:13 पे मैंने ये पोस्ट किया था कि 6465 तक पॉसिबिलिटी है एज एन एरो इंडिकेट, और हमने एक ट्रेड लिए थे। ये एनालिसिस है, जो मेरे एरोस दिए होते हैं वो एनालिसिस रहते हैं, जो हम लोग राइट डाउन करते हैं वो ट्रेडिंग रहते हैं। एनालिसिस और ट्रेडिंग दो चीज़ों में थोड़े बहुत अलग चीज़ें होती हैं। मतलब एनालिसिस के तौर पर मैं बोल सकता हूँ निफ्टी 2 साल में 25,000 जाएगा, बट ट्रेड हम लोग कैसे करें? ट्रेड तो हम लोग ये नहीं कर सकते कि फ्यूचर आज बाई कर लिया और सोचा कि साल भर में हम लोग सिर्फ रोल करते रहेंगे और ट्रेड हमें मिलता रहेगा, मतलब 25,000 तक। वो थोड़े अलग होते हैं। तो डेफिनेटली इन दोनों में ये फ़र्क होते हैं। तो हमने 6402 के टारगेट एक्सपेक्ट किए थे, 6551 का स्टॉप लॉस था, और 6521 के हमारे एंट्री पॉइंट थे। तो अगर आप वहाँ से देखेंगे 2 was around 7th of March. Oh, sorry, I'm opening the 1 minute of the time. So it is around 6551 as the stop loss we placed, which the market did not hit. Later on हमें complete target जो थे वो अचीव हो गए। Even right now 6465 we are we just hit the 6465. You can see now. This. The market just completed cycling, right? तो चलो, साइकिल के नीचे अगर आ रहे हैं प्राइस, मतलब ये और भी नीचे की तरफ जा सकते हैं, बट उसके लिए हमें मार्केट को टेम्पररी सपोर्ट्स पे एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अभी भी मार्केट में कोई टेम्पररी सपोर्ट नहीं बने हैं। यू कैन सी मार्केट इज कंटिन्यूअसली मेकिंग द लोअर लोज ओवर हियर। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल हमारे जो भी एनालिसिस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम लोग बैंक निफ्टी को देखेंगे किस तरीके से WD ज्ञान मेथड पे इसको ट्रेड किया जाता है। तो पहली बात, हम लोग ने 47,700 के पुट ऑप्शन को लिए हैं और स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स से। तो पहली बात, हम लोग कोई भी मार्केट को देखने से पहले इसके एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि वीकली चार्ट। तो मैं अगर इस हफ्ता ट्रेड करने के बारे में सोचूं, तो मुझे इस हफ्ते एक चार्ट देखना होगा जो होगा वीकली चार्ट। तो प्रीवियस हफ्ता मार्केट में एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बने थे। तो वीकली अगर हम लोग 4 मार्च से ट्रेड को देखना पसंद कर रहे हैं,
तो हमें पहले तो एक चीज़ को ऑब्जर्व करने होंगे कि दिस इज द वीकली बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न हमारे पास बने थे। ठीक, अब हमने मार्केट को डे चार्ट पे कन्वर्ट कर लिए। 4 मार्च को हम लोग क्या देख रहे हैं, 4 मार्च मार्केट क्लोजिंग होते हैं अगेन फर्दर बुलिश एनगल्फिंग पे, मतलब कि वीकली बी मार्केट रेप्लिकेट डे चार्ट replicate the weekly chart। ठीक है, अब डे चार्ट ने वीकली चार्ट को रेप्लिकेट किया, मतलब मिमिक किए। तो अब डे चार्ट जब यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को बना रहे हैं, तो डे चार्ट बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को बनाने का मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम जब मार्केट डे चार्ट के ऊपर क्लोज होगा तो हमें एक बड़ा सा मूव देखने को मिल सकते हैं। इसको बोलते हैं मिमिक इफेक्ट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, बट हमें 4 मार्च से ही ट्रेड को देखना है। अब 4 मार्च से अगर हम लोग ट्रेड को देखना है तो पहले आई गेस कि आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है। पहली बात, 5 मिनट पे क्या करना है, 5 मिनट पे आपको सपोर्ट और द रेजिस्टेंसेस जो है उसको देखते रहना है। सिंपली 4 मार्च यहाँ से शुरू होते हैं। तो जैसे कि हम लोग बुलिश एनगल्फिंग बनाए थे, तो बुलिश एनगल्फिंग बनाने के बाद हमें वहाँ पर एक चीज़ देखने को मिला था, वो था कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस बने हैं, एक सपोर्ट बने हैं। तो 5 मिनट पे हम लोग क्या देख रहे हैं, फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ मार्केट यहाँ पर एक इनसाइड बार क्रिएट किया, राइट। अब मार्केट यहाँ पर जब इनसाइड बार क्रिएट कर रहा है तो यहाँ से शुरू होते हैं हमारे रियल कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन कैसे कि आपने पहले देखा है वीकली चार्ट पे मार्केट में बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बने हैं। अब जब आप वीक के पहली दिन बुलिश एनगल्फिंग के बाद मार्केट को देख रहे हैं तो आपके अंदर एक चीज़ें ऑब्जर्व होगी कि मुझे बुल ट्रेड लेना है, बट वो बुल ट्रेड आपको कहाँ लेना है, ये कन्फ्यूजन की बात होती है। जैसे कि मैं अगर आपसे एक सिंपल फॉर्मूला शेयर करूँ कि पहली कैंडल के हाई और पहली कैंडल के लो ब्रेक करेगा तो आप ट्रेड ले लेना। जैसे कि यूजुअल केसेस में मेरे पास ऐसे क्वारीज आते हैं कि अचानक से कुछ ये एक महीने का शायद पहले की बात है कि आई रिसीव्ड अ मैसेज कि हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम पिछले हफ्ते का ब्रेक किए थे, तो मैंने ट्रेड लिया, अब वो ट्रेड लॉस में चल रहे हैं, मैं क्या करूँ। आई डिड नॉट नो द पर्सन, बट समहाउ ही फॉलो अ सेट ऑफ रूल्स, यहाँ पर उसको ये कहे गए थे। बट यहाँ पर होते हैं हाफ नॉलेज वाली बात। हम लोग को क्या करने होते हैं, मेरे चाहे पर बैक टू बैक 4 स्टॉप लॉस ही हिट क्यों ना हो जाए, मुझे पता होते हैं मैं कौन से डायरेक्शन पे ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे पता होते हैं कि मैं कौन से प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे पता होता है कि मैं कौन से लेवल्स पे ट्रेड कर रहा हूँ। जैसे कि मैं अगर सिंपली कहूँ कि ये ट्रेड बुलिश है, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट ने बुलिश ट्रेड, मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, तो मैं अगर यहाँ पर रिट्रेसमेंट्स पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो अगर मैं 0.618 रिट्रेसमेंट पे ट्रेड कर रहा हूँ और मेरा स्टॉप लॉस है 4% प्रीमियम ऑप्शन के, मेरा टारगेट है 40% प्रीमियम ऑप्शन के, तो वहाँ पर क्या होगा, अगर मेरे 4% वाले स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो दोबारा अगर मार्केट 0.618 के नीचे 0.786 पे सपोर्ट ले रहा है तो मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा। मेरे टारगेट क्या रहेंगे, 40% और प्लस मुझे जो बेनिफिट मिले, मतलब मुझे जो स्टॉप लॉस मिले वो, तो मतलब 38% और 50% मेरे प्रीमियम का बेनिफिट यहाँ पर मुझे मिलने वाला है। तो ऐसे मौके पर मैं क्या करता हूँ, यूजुअल केसेस में मैं अगर 10 लॉट पे काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर 15 लॉट पे काम करूँ, सिंपल मेरे रूल होते हैं। और अगर स्टॉप लॉस जाते हैं तो मुझे पता है मेरा सिस्टम कहीं ना कहीं जाकर मुझे वो 40 to 50% प्रीमियम मूवमेंट दे जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ ट्रेड करना। तो मैं यहाँ पर आपको वही सिखाना हो कि ये जो 4 मार्च वाला जो कैंडल है, ये 4 मार्च वाला जो कैंडल है, यहाँ पर आपको पहले ही क्या करना है, प्रीवियस ट्रेडिंग डे का स्विंग्स को मार्क करना है। तो यहाँ पर प्रीवियस ट्रेडिंग डे का स्विंग क्या है, दिस इज द स्विंग हाई, दैट इज द स्विंग लो, सॉरी, दिस इज द स्विंग हाई, दैट इज द स्विंग लो, लास्ट ट्रेडिंग स्विंग। तो लास्ट ट्रेडिंग स्विंग मैंने मार्क किए। अब आपको क्या दिख रहे हैं, नेक्स्ट डे
मार्केट जब ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट कौन से डायरेक्शन पे गए, एक तो बॉटम तक आए 0.236 तक, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ क्या 1.272। अब हम लोग यूजुअल केसेस में बोलते हैं 1.272 या फिर 1.618 मार्केट पहुंचने, तो जाकर आप ट्रेड डिसीजन ले सकते हैं। तो निफ्टी बैंक ने क्या किया, यहाँ पे 1.272 तक पहुंचे, पहुंचने के बाद मार्केट यहाँ पर कौन से पैटर्न को क्रिएट किया, दिस इज द इवनिंग स्टार पैटर्न। तो इवनिंग स्टार बने, इवनिंग स्टार कंफर्म हुए। अब इवनिंग स्टार पे अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आप क्या करेंगे, डेफिनेटली पुट बाय करेंगे। और यहाँ पर जो वोलाटिलिटी बने हैं, वो वोलाटिलिटी को देखकर आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो वोलाटिलिटी है, दिस इज नॉट सुटेबल फॉर द रिस्क। मतलब तो यूजुअल केसेस में हम लोग क्या करते हैं, क्या आप ट्रेड पूरे छोड़ देंगे? नहीं, हम इतना भी नहीं करते। हम क्या करते हैं, क्वांटिटी साइज को कम कर देते हैं, मतलब क्वांटिटीज को कम कर देते हैं। ऐसे मैं अगर 10 लॉट पर ट्रेड करने वाला था, मैं वहाँ पर क्या करूँगा, 5 लॉट कर दूँ, ठीक है। आप अगर 2 लॉट पे ट्रेड करते हो तो आप क्या करेंगे, आइदर आप 1 लॉट पे ट्रेड करेंगे या फिर आप थोड़े सा आउट ऑफ द मनी खींच लेंगे अपने ट्रेड को, तो आपका रिस्क जो है वो स्टेबल हो जाए। ये दोनों काम हो सकते हैं। देन यहाँ पर जो ट्रेड बने थे, इसके टारगेट्स क्या होंगे? इसके टारगेट्स के लिए आपको प्रीवियस स्विंग को ड्रॉ करना होगा। प्रीवियस स्विंग का 1.272, क्यों? क्योंकि प्रीवियसली हमें यहाँ पर 1.272 पर रेजिस्टेंस मिले थे। तो हम लोग क्या करेंगे, 1.272 तक मार्केट का यहाँ पर सपोर्ट को एज अ टारगेट डिसाइड करेंगे। तो मार्केट में आप क्या देखें, 1.272 तक आए, वहाँ से मार्केट रिवर्स करेंगे। अब जब रिवर्स की बात आती है तो हमेशा हमें स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है, जैसे कि क्रूड ऑयल की बात मैंने की है। अब आप खुद से देख सकते हो, ये 4.236 तक पहुंचा, तो यहाँ से मार्केट सीधा एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर हो गए। तो मैंने यहाँ पर फिबोनाची साइकिल कंप्लीट जो पोस्ट किया था, तो वहाँ से मार्केट क्या किया, मार्केट उछल गया। तो आपको साइकिल्स को आपको लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि साइकिल्स क्या काम करते हैं, किस तरीके से काम होते हैं। यहाँ पे जैसे कि प्रीवियसली हमने प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट जहाँ पर जो सिलेक्ट किए थे, ये हमारे 6482 के टारगेट थे। मार्केट ने एग्जैक्ट उस वक्त 6482 के लो बनाए। 4:42 पे 6482 का लो, एग्जैक्ट वही लो पर मार्केट आए थे। तो दिस इज ऑल्सो आई पोस्टेड दैट लो मेड 6482। तो ये होते हैं कंप्लीट तरीके से साइकिल्स को पढ़ने का फायदा। बट यहाँ पर हायर लोज बनते हैं मार्केट में, हायर लोज बने, फ्लैट टॉप बने, जब मार्केट ब्रेकआउट हुए यहाँ पे, यू कैन सी देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड लॉ। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेड्स जो है उसको करते रहते हैं। एंड यू मस्ट से कि जो हमारे रिस्क मैनेजमेंट के मैकेनिज्म है, वो अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें, तो जो कॉन्फिडेंट होते हैं ट्रेडर्स के अंदर, वो कॉन्फिडेंस टिके रहते हैं। मतलब वो ऐसा नहीं होता कि मुझे लॉस हो गया, अब मैं क्या करूँ। सो दैट्स द थिंग आई जस्ट नीड टू शेयर इट विद यू फ्रॉम माय एंड टुडे। विल गेट बैक टू यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।